तो भाई मेरे दोस्त, आप लोग तीसरा चैप्टर, आप लोग ये पांचवा चैप्टर पढ़े लिए हो, पृथ्वी का परिमंडल। तो चूँकि हम लोग उस माहौल से जुड़े हुए हैं तो हम लोग एक और खबर देख ही लेते हैं। तो आप लोगों ने बेवफाई से जुड़ी कहानियाँ सुना होगा, लेकिन अभी जो ट्रेंड में चल रहा है आप लोगों को ये मालूम होगा, तो हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये किस्से है ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है उसकी और उसके पति आलोक मौर्य की। अभी फ़िलहाल इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा है और विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हम बात कर लेते हैं ज्योति मौर्य की और आलोक मौर्य की, जिनकी शादी 2010 में हुई थी और ये दोनों बहुत खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। ज्योति मौर्य जो कि पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में आलोक मौर्य को लगा कि हमें अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए, तो उसने अपनी पत्नी को पीसीएस की तैयारी करवाना शुरू कर दिया और वो आलोक मौर्य खुद दिन रात मेहनत करने लगा। अब बताइए, उस बंदे में इतनी विश्वास थी कि अपने पति को एसडीएम बनाने का सपना और जोश आलोक मौर्य के ऊपर था, और वो दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया। किंतु आलोक मौर्य की मेहनत और विश्वास रंग लाया और 2016 में ज्योति मौर्य पीसीएस की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गई और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद 16वीं रैंक के साथ वो एसडीएम बन गई। अब यहाँ तक की तो ये कहानी आप लोगों ने सुन लिया है, लेकिन अब ट्विस्ट ये आता है कि जब वो एसडीएम बन गई तब ज्योति मौर्य अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। अब वो जो उसका चैम्बर था, ऑफिस था, जो वहाँ के कोई कमांडर थे मनीष दुबे, संजोग से उससे ज्योति मौर्य का प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तब वो अपने पति के साथ समय बहुत कम देने लगती है। तब आलोक मौर्य परेशान हो जाते हैं कि अब उसकी बीवी जो है वो देर रात घर लौटती है। फिर भी वो अपनी पत्नी की जो करतूतें हैं वो छुपाने की बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन कब तक छुपाए भाई, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो 2 बच्चे की माँ थी और वो भी पिता थे, तो कब तक छुपाए। तो बहुत कोशिशें की अपनी पत्नी करतूत छुपाने की, लेकिन आलोक मौर्य तब नहीं छुपा पाया जब उसने अपनी बीवी को मनीष दुबे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। और तब आलोक मौर्य का होश उड़ गया और उसने अपनी बीवी का काली करतूतें सभी सोशल मीडिया के सामने लाकर रख दिया और यह न्यूज़ वायरल हो गई। उसके बाद ज्योति मौर्य को लगा कि अब मेरी सम्मान इमेज बर्बाद हो जाएगी, तब उसने आलोक मौर्य के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया और आलोक मौर्य को घर से बेदखल करने की सोच लिया। यह बात न्यूज़ फैलती गई। अब ज्योति मौर्य अपने पति को अपनी बेटी से भी मिलने नहीं दे रही थी, विवाद तो बढ़ती जा रही थी। और अब सामने एक खबर आया है कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी का एक काला चिट्ठा, जो कि घूस लेकर के वो एक नोट्स तैयार करती थी, एक पेज बनाई हुई थी, वो पेज सीधा योगी आदित्यनाथ के सामने पेश कर दिया है। अब योगी आदित्यनाथ को यह खबर सुनते ही उसकी गुस्सा आसमान पे पहुंच गई है। और अब देखने की अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अब ज्योति मौर्य के खिलाफ कौन सी एक्शन लेते हैं, कौन सी कार्रवाई करते हैं। और आप लोग क्या सोच रहे हैं ज्योति मौर्य के बारे में? क्या उसको सज़ा दिया जाना चाहिए? क्या आलोक मौर्य को इंसाफ मिलनी चाहिए? ये आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और खबर सामने आई है कि ज्योति मौर्य को लेकर के बिहार की एक महिला थी खुशबू देवी, जिसके पति पिंटू थे ना, पिंटू। कहा जाता है कि खुशबू देवी भी बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, जिसको पिंटू कुमार ने घर ला करके बैठा दिया है। और खुशबू देवी वो होनहार औरत थी। कहा जाता है कि वो अपने पति के खिलाफ जाकर के थाने में कंप्लेंट कर दी है और पुलिस दोनों को बुला करके और समझा बुझा करके घर वापस भेज दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ज्योति मौर्य ने जो कदम उठाई है उसकी गलती को लेकर के क्या यूपी बिहार की अन्य महिलाओं के साथ या अन्य महिलाओं की पढ़ाई को रुकवा देना चाहिए या फिर उसकी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए? आपका क्या मानना है? यदि आप अन्य महिलाओं के पक्ष में हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और विपक्ष में तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ तक कि मेरा मानना है, यदि मेरा बात सुने आप लोग, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक औरत की चरित्र के साथ अभी सभी औरतों का चरित्र का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। यदि मेरी बात माने तो अन्य औरत को पढ़ाई नहीं रुकवाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सज़ा है जो ज्योति मौर्य को मिल चुका है। इसको देख करके किसी लड़की को यह कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये अब सिलसिला अब रुक जाना चाहिए और लड़कियां इसे सीखेगी, हालांकि कदम नहीं उठाएगी तो पुरुषों को अपनी पत्नी का जो तैयारी करवाने जो सपना देख रहे हैं उनको पढ़ाई नहीं रुकवाना चाहिए, मेरा यदि माने तो। क्योंकि ये ऐसी घटना है कि और भी महिलाएं इसको देख करके ही डर जाएगी, है कि नहीं। और ज्योति मौर्य को एक बहुत बड़ी ऑलरेडी सज़ा मिल चुका है, पूरा सोशल मीडिया पर उसकी जो बदनामी हुई है वो किसी सज़ा से कम नहीं है। इसके अलावा कानूनी क्या सज़ा मिलना चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद मेरे दोस्त। मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसे शेयर कर देना।